हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदवासी। नया साल आ रहा है, 2 दिन बचा है आज और कल। 2023 जाएगा, 2024 आएगा। 2024 6 का आंकड़ा है, बहुत अच्छा है। कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ राशियों के लिए ख़राब है। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2024 आ रहा है और सबको पता है कि विद्या देवी एक साइको औरत है। जल्दी पहली बात तो मैं कभी किसी को जल्दी उल्टा बोलती नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे दिमाग पे लग जाए तो मैं उसको छोड़ती नहीं। तो क्यों मैं सो बोल रही हूँ जाते जाते, क्यों विद्या देवी से पंगा लेके अपनी मौत को दावत देना। और एक बात याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान मेरी माँ विंध्यवासिनी के सामने झुकती हूँ। बाकी किसी माइकी लाल की औकात नहीं कि मुझे झुका सके। मैं सबके सामने बस विनम्रता से, मतलब प्यार से बात करती हूँ। मैं यहाँ जगह देती हूँ, अगर किसी को यहाँ ले लिया ना तो ब्लास्ट हो जाते। ये बात याद रखना। मैंने पहले ही बोला है, मैं जिस जगह बोरीवली गोराई में रहती हूँ, ये पूरा एरिया मेरा है। ये पूरा महाराष्ट्र पुणे तक, बोरीवली से लेकर पुणे तक मैंने पूरा ऐसा बंदिश करके रखा है कि यहाँ के अंदर जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। यहाँ जो काम करेगा मेरी मर्जी से करेगा, मेरी मर्जी के अनुसार ही ये पूरा एरिया चलता है। ये बात याद रखना। अच्छों की बैंड बजाइए। तो इसलिए मैं एक बात बताऊँ, मेरे से तो पंगा लेना मत। अपना घमंड, अपना एटीट्यूड सब लोग अपने घर में रखना, क्योंकि विद्या देवी सबको दिल से इज्जत जरूर देती है, लेकिन किसी की खरीदी हुई गुलाम नहीं है। ये बात है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, उनको मैं सबक सिखा दूंगी अपने तरीके से, जिन लोगों ने पंगा लिया है। दूसरी बात, साल का 2023 का ख़त्म हो रहा है आज। कहते हैं ना, कल मैंने कहा है कि बहुत बड़ी पूजा होगी रात को। आज रात को ही होगी, क्योंकि 31 ख़त्म हुआ। न्यू ईयर में तो किसी का पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि कुछ दुश्मन लोग न्यू ईयर का, मतलब 2024 बहुत सारी राशियों के लिए ख़राब है। सबसे ज़्यादा अगर गंदी राशियों का दिन खराब है तो वृश्चिक और कुंभ राशि वालों का है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन इन लोग के अंदर कूट कूट के घमंड भरा होता है। ये लोग, अगर इन लोगों के पास 10 रुपया भी आ गया ना, तो इनके बाद इनको किसी की भी बात सुननी करनी पसंद नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताऊँ, राहु काल आपका 2024 में ख़त्म होने वाला है। तो 2024 में, मतलब मैं आपको तारीख बता देती हूँ कि आप लोगों को तारीख ही दी गई है 14 अप्रैल 2025 तक। आप चाह के भी कितना भी कमा लोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। पैसा आएगा दवाई में चला जाएगा। कितने घरों के अंदर तो ये 2023 ख़त्म होते होते कितने लोग ऊपर जा चुके, कितने लोग ऊपर जाएंगे, और कितने लोग 2024 में 30 मार्च 2024 के पहले हो सकता है कितने लोग ऊपर चले जाए, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ये 2 राशियों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जानबूझ के अनजाने में भी किसी से ज़बरदस्ती पंगा ला ले, किसी से भिड़े नहीं, क्योंकि ये जो भी करते हैं आप नहीं करते। ये राहु काल की कुदृष्टि ऐसी होती है। राहु काल की कुदृष्टि ऐसी होती है कि कहते ना, राहु काल एक ऐसी दशा है जो अगर एक बार इंसान पे भारी पड़ गई तो वो इंसान से हर वो गलत काम करवाएगा जो वो नहीं चाहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जबान पे कंट्रोल, दिमाग पे कंट्रोल। बोले तो सोच समझ के बोले और करे, क्योंकि आप नहीं बोलते, आप नहीं करते, ये सारा आपके कर्म करवाते हैं। कर्मा इस बैग बोलते हैं ना, वैसे करवाते हैं, और ये होके रहेगा। मैंने अब तक जिन लोगों की राशियों का भविष्यवाणी किया हमेशा सत्य हुआ है, ऐसी बात है। बाकी तो और राशियों का तो दिन खराब नहीं, इतना खराब नहीं है, तो ऐसा। और दूसरी बात है, आज तो मैं निकल रही हूँ मोंगल माँ, क्योंकि बगुड़ा धाम की मोंगल माँ, मणिधर कहते हैं ना, बगुड़ा धाम की मोंगल माँ एक ऐसी माँ, माता जी का मेन माँ साक्षात्कार उधर है। और कहते हैं वहाँ पे कभी पैसा नहीं लगता है, इंसान श्रद्धा से जाता है और माँ से मन्नत करके आता है। तो मैं तो कुछ ऐसे काम से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा है ना, गोरखनाथ मेलड़ी मारण क्रिया की काम करने जा रही हूँ, और वो घर बैठे तो होगी नहीं, तो इसके लिए मैं जाऊँगी और वो कल पूजा करके कल आऊँगी। तो मैंने अपने हिसाब से कहा है ना, 2024 का सूरज कुछ लोग नहीं देखेंगे, देख भी पाएंगे, कोई हॉस्पिटल से देखेंगे, कोई यहाँ से देखेंगे, कोई वहाँ से देखेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि काम तो पक्का है। जो लोगों ने भी, अभी मैंने कहा भी था लॉटरी में भी नाम डालना है तो डाले, क्योंकि जो ऑफ़र है वो है ही। एक बात और, जो लोगों को गलत फहमी वो निकाल दें। 31, 30 और 31 तारीख रिटर्न्स का आता है इनकम टैक्स का। अभी कैसा इलेक्शन आने वाला है, तो सबको इनकम टैक्स से नोटिस जा चुके हैं। इसके लिए बहुत सारे जनों को सोच समझ के काम करना है, क्योंकि अब हम लोग मार्च एंडिंग का पकड़ते हैं, लेकिन ये भी एंडिंग का बहुत ज़रूरी रहता है कि जब साल बदलता है उसमें भी 31 और 30 और 31 तारीख का बहुत मीनिंग रहता है, जिसकी वजह से हम 1 तारीख तक किसी को भी लेन देन नहीं कर सकते। इसकी वजह से अगर कोई मुझे कम में हाँके तो ये बात बहुत गलत है।
ये बात है। और एक और बात, मेरे पास चलो किसको ले पैसा देना भी है, पैसा ले भी लेंगे, कितना दिन चलेगा? आज की तारीख में आप 2 लाख रुपया भी लेके निकलोगे तो 5 मिनट की शॉपिंग में ख़त्म होता है, तो कहाँ चलेगा? तो कोई नहीं। और अगले महीने मेरे बाबा जी की उरूस है, 17-18 तारीख को हम उरूस में रहेंगे, बाबा जी की रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बाबा जी को एक बार सलामी मारनी ज़रूरी है। और मेरे लिए आज की तारीख में तो मेरे मस्तान बाबा ही सबसे बड़े वो हैं। तो बस मैं तो निकल रही हूँ बगुड़ा धाम। लेकिन एक ही बात है, घमंड में आक्रोश में आके आप कोई लोग भी ऐसा काम मत करो, विद्या जैसी बिल्कुल मत करो। हाँ, मेरे को ये भी पता चला है कुछ लोग गोराई में मेरी बुराई करते घूमते हैं, मुझे 2-3 जनों ने कहा है जो। और कितने लोग मुझसे ऐसे लोग कंपटीशन करते हैं पूजा पाठ में जिनको मैं दूर दूर तक नहीं जानती। कुछ बाबा लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन लोगों को बस पता नहीं क्यों मेरी वीडियो देख के मुझे नीचे गिराने में, मुझे नीचा दिखाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं उनको दूर दूर तक नहीं जानती। मैं अभी यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ कि मेरे से कंपटीशन करने में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैं मेरा सबसे बड़ा बिलीव मेरा पूजा पाठ है। और मेरे पीछे भले देखो, मैं चाहे हाजिदा को गाली दूँ चाहे सुनीता को गाली दूँ, लेकिन वो लोग हमेशा मेरी ढाल बन के, सब लोग हमेशा सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ऐसी बात है। तो मेरे से क्या कंपटीशन? मैं तो आप लोगों से कंपटीशन नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ काली बहुत प्यारी है। अगर इस दुनिया में मतलब कहते हैं ना अंदर के, मतलब कहते हैं ना हड्डियों से भी अगर मैंने प्यार किया तो मेरी माता काली से किया, और उन्हीं से मिलने आज जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि साल की आखिरी दिन माँ के दर्शन करके हो और साल की शुरुआत मेरे मस्तान बाबा से हो। बस ये कि मेरा साल मुझे पता है फिर बहुत 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 अच्छा जाएगा, ऐसी बात है। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर जो लोग भी वैसे बुराई करते हैं तो इतना ही करो कि जो लोग बुराई करते हैं उनको सामने सामने ये जवाब दो, या तो फिर उनकी जो बोल बचन करते हैं उनकी वीडियो निकाल के मुझे भेज दो, तो फिर मैं उनको देख लूँगी मुझे क्या करना है, ठीक है ना? तो क्या है ना, पीठ पीछे घू खाने से अच्छा सामने आ जाओ, सामने खाओ, अच्छी बात है। पीठ पीछे क्या फ़ायदा करे? मतलब गॉसिप होती मेरे बारे में, बुराई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ, गॉसिप होती है। आज विद्या देवी ने ये किया, आज विद्या देवी ने वो किया, ऐसा है फलाना ठिकाना। 100 लड़कियों की शादी के लिए जब हम ऑफिस खोल रहे हैं ना, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, उसमें मुझे कोई 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ गरीब लड़कियों की शादी का कर रहे हैं। उसके लिए भी आप समझेंगे 2 दिन पहले मेरा जन्मदिन है तो मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया, अरे हमको पार्टी के लिए पैसे दो, ये दो। पहली बात तो हमारा तुम्हारे से जान पहचान भी नहीं, नई नई 2 दिन बात होते हुए तुम लोग अगर पार्टी के पैसे मांग ले रहे हो, तो आगे जो 100 लड़कियों की शादी में अगर मैं ऑफिस खोल दूंगी, नज़दीक में ऑफिस खोलूंगी, तो मुझे लगता है कि तुम लोग दिन रात मेरे ऑफिस में ही आगे बैठे रहोगे, क्योंकि आगे तो मुझे पता चला है कहीं भी तुम लोगों को बैठने की जगह नहीं तो बैठते हो, और उसके बाद मेरी गॉसिप करते हो। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरे से दूर रहने में भलाई है बाबा, मेरे दिमाग पे वो पे मत लगो, नहीं तो ब्लास्ट हो जाओगे। बाकी जितने लोग की बैंड बजाई उनसे तो सीखो कम से कम, इतना ही बोलूँगी मैं। बाकी जिसको भी देना है मेलड़ी गोरखनाथ का काम तो दीजिए, ये गारंटी है कि 72 घंटे में रिजल्ट है। आज रात को काम होगा, परसों 1 तारीख तक आपको खबर आ जाएगी कि आपका दुश्मन पहुंच चुका जहाँ पहुंचाने। ठीक है, जय माता दी।